मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं इसरार अहमद। इस वक्त मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हूँ। जो उमर खालिद और जो पूरे NTCA प्रोटेस्ट थे, जिनकी गिरफ्तारियां लगातार दिल्ली पुलिस की जानिब से हो रही हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिसके ज़रिए से ये मैसेज दिया गया कि हम सब एक साथ हैं। तो हमारे साथ हर्षमंदर जी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, जो लगातार ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि सिर्फ एक जो NTCA प्रोटेस्ट थे सिर्फ उन्हीं को गिरफ्तार किया जा रहा है, बाकी जो लोग और कह रहे थे कि गोली मारो, या फिर जिनकी पूरी वीडियो सामने है कि जो दंगा भड़का रहे हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है? देखिए, कोई भी साफ नज़रों से देख रहा हो, अगर आपके आँखों में हिंदुत्व विचारधारा के चश्मे हैं तो शायद आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन कोई भी और देख रहा है तो इतना साफ दिख रहा है कि जिन लोगों ने खुल के नफ़रत की बात की, उसके भाषण दिए, उनके वीडियोस वायरल हो गए। मैं उस बात को लेके हाई कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गए। वो आज उनके ख़िलाफ़ FIR तक भी दर्ज नहीं है। और हम में से बहुत सारे लोग जो सिर्फ मोहब्बत की बात, अहिंसा की बात के, उनका बार बार यही बात हमारे हर रिकॉर्ड में है। हमारे ख़िलाफ़ पुलिस कहती है कि हमने ही हिंसा भड़काई, हमने ही नफ़रत की बात की। मेरे बारे में इनफैक्ट बार एक लाइन इस्तेमाल हुआ है जो मुझे बहुत विचित्र लगता है। अंग्रेज़ी में आपका भी नाम चार्जशीट में आया, बहुत सारे चार्जशीट में आया, और बार यही लिखा जाता है कि हर्षमंदर इन द फसाड ऑफ पीस इंस्टिगेटेड हेट एंड वायलेंस। मतलब कि उन्होंने दिखावा था, उनकी बात, उन शांति की बात कर रहे थे, मोहब्बत की बात कर रहे थे, लेकिन वो एक दिखावा था, उसके पीछे वो नफ़रत भड़का रहे थे। तो अब मेरी पूरी ज़िंदगी अगर किसी एक चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा लड़ा हूँ, वो एक देश जिसमें मोहब्बत हो और समानता हो। और आज कोई ये आरोप लगाने की कोशिश करे कि मैंने नफ़रत की बात की है, हिंसा की बात की है, तो बहुत विचित्र है। और ना सिर्फ मेरे जो और साथी हैं, पूर्वानंद हैं, नौजवान जो सारे साथी हैं, सब ने एक अहिंसक आंदोलन में बहुत हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी। सर, आप भी एक IAS अधिकारी हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि मतलब कि ये जो किनके इशारे पर किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस किनके इशारे पर चल रही है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो CA प्रोटेस्ट में आगे थे, जो अगुवाई कर रहे थे? ये बिल्कुल साफ़ है, और ये पुलिस की भूमिका नहीं है। पुलिस को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा अपने आप को महसूस करना चाहिए। ये पुलिस की भूमिका नहीं है। मैंने बहुत सारे दंगे देखे हैं देश में। हर दंगे में कभी भी जो ज़िम्मेदार थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई है। ये तो सही है, पुलिस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई नहीं है, लेकिन ये पहला दंगा है जहाँ पे ना सिर्फ पुलिस को बचाया जा रहा है, दंगाइयों को बचाया जा रहा है, बल्कि जो लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ गंभीर से गंभीर जो UAP जो टेरर लॉज में इस्तेमाल होता है, वो धाराएँ लगाया जा रही हैं। ये पहली बार हम देख रहे हैं। सर, जब दिल्ली दंगा हुआ तो बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिसमें दिल्ली पुलिस खुद ही पत्थर उठाकर लोगों को मार रही है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो वही मैं कह रहा हूँ, ना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई, ना दंगाइयों के खिलाफ। ये तो पहले भी हमने देखा है, लेकिन इस सब से मिल के ये नई बात है कि मोहब्बत की बात, शांति की बात करने वालों को अपराधी, और वो भी इतने बड़े अपराधी जो देश के देशद्रोही हैं, इस तरह से अपराधी बनाया जा रहा है। सर, अभी बेरोज़गारी पूरे देश में आम हो चुकी है। सरकार से जब सवाल किया गया कि लॉकडाउन में कितने लोगों की मौत हुई, आप उनको मुआवजा देंगे या नहीं, तो बोले कि हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं, कितने लोगों की मौत हुई, मुआवजा देने का सवाल ही नहीं होता है। नहीं, यही तो कारण यही है। मैंने कई बार सोचता हूँ कि जो सरकार ने हमें दी है, वो एक समाज के रगों में एक ड्रग डाला है, एक नशा डाला है। उस नशे का नाम है नफ़रत, और उस नशे में हम ऐसे झूम रहे हैं कि कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा। भूख भी समझ में नहीं आ रहा है, बेरोज़गारी भी समझ में नहीं आ रही, सिर्फ नफ़रत में हम झूम रहे हैं। थैंक यू।